नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस के लिए हिंदी सेशन हम लेके जा रहे हैं और इसमें 37 में से 37% हमारा टारगेट है। और आज जो हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 40 है, क्योंकि हम 39 प्रैक्टिस सेट आज तक करा चुके हैं और आज हमारा 40वां प्रैक्टिस सेट है। कंटिन्यू क्लास चलती है, किसी भी दिन क्लास मिस नहीं होती। सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा और साथ ही साथ एनालिसिस करने का ही मौका मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन में मज़ा आ रहा होगा। तो जो लोग सेशन पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे पता है आपको, यूपी पुलिस में ये रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है। ठीक है, स्कोर में हिंदी। और अगर वही सेक्शन आपका बहुत अच्छे से हो जाए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपका स्कोर अच्छे से अच्छा ही बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी टैगलाइन के साथ। टैगलाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, देखिए आज ऐसा हुआ कि थोड़ा सा जिस टाइम पर हम ये पेपर बना रहे थे तो हमसे नंबरिंग गड़बड़ हो गई, जिससे कि हम नंबर इसमें डाल नहीं सके। तो अब इस तरीके से पहला दूसरा करके हम इसको कर देंगे। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है परोक्ष। तो परोक्ष में आपको जो बताना है वो विलोम बताना है क्या है। परोक्ष का जो है विलोम बताना, हम खुद बता रहे हैं परोक्ष का विलोम क्या है। तो आपको बताना है विलोम। ठीक है, क्या बताना है आपको, ये विलोम बताना है। ठीक है भाई, तो परोक्ष का विलोम क्या है। प्रत्यक्ष, अप्रोक्ष, स्थूल या दृष्टांत। तो जल्दी बताना क्या है। तो परोक्ष का जो विलोम होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। यानी कि अक्षी के परे तो होता है परोक्ष और अक्षी के प्रति जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष। तो आँख के परे वो होता है परोक्ष और आँख के सामने जो होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, स्थूल का जो होता है, स्थूल का वो क्या होता है, सूक्ष्म होता है। आप इसको लिख लेंगे, स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म, स्थूल का सूक्ष्म होता है भैया। ठीक है, अपरोक्ष का जो होता है वो प्रत्यक्ष समानार्थी होता है। तो अपरोक्ष जो होता है इसका क्या होता है, समानार्थी होता है। किसका, जी, प्रत्यक्ष का समानार्थी जो होता है अपरोक्ष होता है। क्लियर। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का जो विलोम है वो क्या है। उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वो क्या होता है, जल्दी बताएंगे। अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ, विकराल। जवाब आपको मिल ही गया होगा। तो उत्कृष्ट का क्या होता है बेटा, निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट का क्या होता है, निकृष्ट। ठीक है, वहीं पर विकराल जो होता है, विकराल, विकराल का जो आपका विलोम होता है वो होता है अविकराल। ठीक है, कृष्ट का होता है अपकृष्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, इस तरीके से। अब आगे क्वेश्चन है आपका, पानी पीकर जात पूछना। क्या है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है। अनोखा काम करना, विपरीत काम करना। ठीक है, काम निकालने के बाद सोचना, आराम से सोचना। क्या होता है, जल्दी बता देंगे। पानी पीकर जात पूछना, हाँ, काम निकलने के बाद में सोचना, काम निकलने के बाद में सोचना। तो आपका सी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं जहाँ दिक्कत नहीं आए बच्चों को। वाक्यों में वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं। वाक्यों में वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं। चलिए तो हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हमको बताते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिए, वर्गीकरण दो प्रकार से होते हैं बेटा। कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है आपके अर्थ के आधार पर। क्या होता है, अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर बेटा कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8। ठीक है, और रचना के आधार पर जो होते हैं, रचना के आधार पर जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, वो रचना के आधार पर जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो हम अर्थ के आधार पर 8 को बता देते हैं। पहला होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है आज्ञावाचक, चौथा होता है प्रधानवाचक, पाँचवा होता है इच्छावाचक, छठा होता है संदेहवाचक, सातवां होता है विस्मयवाचक, आठवां होता है संकेतवाचक। ठीक है, ये हो गए 8। अब रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें हम 3 के 3 प्रकार आपको बताने वाले हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। ठीक है, मिश्र वाक्य में समुच्चय बोधक अव्ययों से शब्द जुड़े होते हैं। किससे, समुच्चय बोधक अव्ययों से शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है, जबकि मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक गौण उपवाक्य होता है, का की के से ये जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, चलिए पावन का संधि विच्छेद बताना। क्या है पावन का, पा प्लस के वन, पै प्लस के आवन, पो प्लस के अन, पो प्लस के अन। पावन, जल्दी बताओ। मैंने आपको तरीका बता रखा है, जब भी आ आया तो दीर्घ स्वर वाला आएगा, तो दीर्घ स्वर है इस पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पो प्लस के अन। तो सी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, अब मैं इसका रूल बता देता हूँ आपको क्या है। मैं इसका रूल बता देता हूँ आपको क्या है, समझिए।
ये आधादी किसका होता है? अयादी स्वर संधि होता है। कैसा होता है? अयादी स्वर संधि का होता है। सारे रूल समझेंगे, अच्छे समझेंगे, समझने की बात है। देखिए इसमें क्या होता है, ए ओ ओ, यानी कि क्या है? ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ठीक है। ये के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए, इनके बाद में जब कोई भिन्न स्वर आए, यहाँ पर कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो ए जो है अपना स्थान किस में ले लेता है? आई में ले लेता है। ए जो है अपना स्थान किस में ले लेता है? आई में ले लेता है। ए जो है अपना स्थान बड़ा आई में ले लेता है। किस में ले लेता है? आई में ले लेता है। ओ जो है अपना स्थान अब में ले लेता है, और ये जो लेता है आप में ले लेता है, ठीक है, और नियमानुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध शब्द चुनना है, शुद्ध शब्द चुनना है। इसमें शुद्ध वाक्य शब्द क्या है? गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। जल्दी बताओ। तो गंगा जल ऐसे लिखा जाता है? ये बताइए, गलत लिखा जाता है। गंगा जल में कोई योजक चिन्ह नहीं आता, केवल ऐसा लिखा जाता है, गंगा जल एक साथ लिखा जाता है। बेबुनियाद भी एक साथ लिखा जाता है, परंतु ये वाला बे होता है, बड़ा वाला बे। चौपाया भी ऐसे लिखा जाता है, मतलब गलत लिखा जाता है। तो कौन सा आया? बड़ा सा। क्यों आया है यहाँ पर? यहाँ योजक चिन्ह सा, जैसा, तुम, इनमें आता है। हिंदी वर्तनी का एक महत्वपूर्ण नियम होता है, सा और जैसा आदि सारूप्यवाचक शब्द जो होते हैं उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। सारूप्य शब्द जो होते हैं, जैसे बड़ा सा, तुम सा, राम जैसा, समझ गए नहीं? तो ऐसे शब्दों में क्या आता है? सा लगता है, तो इनमें नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको अकर्मक क्रिया बताना है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। राम मोहन को रुला रहा है, जल्दी बताइए, ठीक है। अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़ता है, किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, ठीक है, तथा कर्म में साथ नहीं होता, उसे अकर्मक कह रहे हैं। कर्म में नहीं होता है साथ, तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। जैसा पानी बरस रहा है, तो क्या बरस रहा है? पानी, तो कर्ता पे ही बरस रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए विकल्प यहाँ से आंसर हो जाएगा। मैं गेहूँ पिसवा रहा हूँ, प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गेहूँ पर। श्याम निबंध लिखता है, तो किस क्या लिखता है? निबंध, ठीक है। राम मोहन को रुलाता, किसे रुलाता है? मोहन को। तो कर्म पर क्या से जवाब मिल रहा है, वही हमारा आंसर होता है सहकर्मक। अगर सहकर्मक पूछता तो ये तीनों जो है वो सहकर्मक है, और एक ए जो हमारा वो क्या है? अकर्मक। आई होप कि आप समझ रहे होगे बातों को, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। जी बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तीन प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। एक तो होता उत्तम पुरुष, एक होता मध्यम पुरुष, एक होता अन्य पुरुष, ठीक है। तीन प्रकार के सर्वनाम व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं जो व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में कौन होता है? वक्ता होता है। मध्यम पुरुष में श्रोता होता है। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है। जैसे मैं इस टाइम बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में हूँ, तो मैं आया, मैंने शब्द क्या लगाया? मैं, तो मैं और हम तो आता है, वो किस में आता है? उत्तम पुरुष में, मैं और हम। तुम सुन रहे हो, तो तुम सुन रहे हो तो मध्यम पुरुष में, जो सुनने वाला होता है श्रोता, मध्य पुरुष में। और राम ऐसा करता है, तो मैं राम के बारे में बात करूँ तो वो क्या हो गया? आपका अन्य पुरुष, ठीक है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो अब आपको बताना है कि मुझे किस प्रकार का है, तो वो आपका है उत्तम पुरुष का। किसका है? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो वो किसका है भैया? उत्तम पुरुष का है। क्यों? मैं से बना होता मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको इत्यादि, ये शब्द बने होते हैं यहाँ से, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं नहीं? चलिए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर, ठीक है भाई। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने चुन लिया होगा क्या आंसर होता है। तो बी विकल्प इज द राइट आंसर। क्या होते हैं? एक अर्थी होते हैं जिनका एक अर्थ होता है, अनेक अर्थी जिनका अनेक अर्थ होते हैं। जैसा राम एक ही अर्थ है, इसलिए राम हो गया। मुरादाबाद एक ही अर्थ है, मुरादाबाद हो गया। उत्तर प्रदेश एक ही अर्थ है, तो उत्तर प्रदेश हो गया। अनेक अर्थी में होता है, जैसा हार का मतलब पराजय भी होता है और गले का हार भी होता है। समानार्थक या पर्यायवाचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? समानार्थक या पर्यायवाचक भी बोलते हैं बेटा। विपरीतार्थक को विलोमार्थी या विपरीतार्थी बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3, ठीक है। हाँ जी, विकार के आधार पर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। आपने सब चीज़ें सीख ली होंगी यहाँ से। शब्द भेद चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 होता है, उससे आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लालटेन
शब्द में निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन किस में? तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है, विदेश में आता है। जल्दी बताएंगे क्या है लालटेन। बहुत बढ़िया भाई, लालटेन किस में आता है? हाँ चलो पहले मैं स्टेटमेंट बताता हूँ। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से जो के तो प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से उद्भव तो होते हैं परंतु विकार व परिवर्तन के कारण जो है वह अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, वो तद्भव होते हैं। देशज वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति अपने देश में होती है परंतु कहीं बाहर के स्रोत इस पर नहीं होते हैं। विदेशज वो होते हैं जो अपने देश से बाहर उनके स्रोत होते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विदेशज, क्योंकि लाल टर्न नहीं होता, लाल टर्न होता है। ठीक है भाई, लाल टर्न होता है। जैसे लाल टर्न हो गया आपका बोतल शब्द एक आपने सुना होगा, बोतल, बोतल भी विदेशी शब्द होता है। तारपीन, तारपीन भी एक आपका विदेशी शब्द होता है। आदमी, आदमी भी आपका विदेशी शब्द होता है। तोप, तोप भी आपका विदेशी शब्द होता है। अमीर, अमीर भी आपका विदेशी शब्द होता है। टिन, टिन भी विदेशी शब्द होता है भैया। नोटिस, नोटिस भी आपका विदेशी शब्द होते हैं। बहुत शब्द हैं विदेशी, कहाँ तक याद करोगे आप। ठीक है, आपको बस समझना है और कुछ नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? फुर्ती के साथ बताएंगे क्या आंसर है और सही तरीके से इस आंसर को जो है ठीक ठाक कर भी देंगे हम लोग। ठीक है भाई, सही तरीके से आंसर बताएंगे क्या है हमारा। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं है। तो यशोदा में यस प्लस के दा क्या होता है? यस प्लस के दा, यस प्लस के दा, इसमें आ जाता है विसर्ग संधि। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसमें विसर्ग के पहले ए आता है और वर्ग का प्रथम द्वितीय छोड़कर अन्य कोई भी वर्ग अगर आ जाए, यरल आ जाए, ए आ जाए, तो उसमें क्या होता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। तो विसर्ग का ओ हो जाता है, रूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अगर आ जाए वर्ग का तो क्या होता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। यरल है आ जाए तो भी विसर्ग का क्या होता है? ओ आ जाता है। क्लियर? ऐसी आपने पढ़ाई, ऐसा एनालिसिस आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, इसी वजह से आपके जो है लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और आप लोग बहुत प्यार भी दे रहे हैं इसमें। ठीक है, हाँ भाई, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसमें कुर्सी किस कारक में है? करण कारक में है, संप्रदान कारक में, संबंध में, अधिकरण में? जल्दी बताइए क्या है इसमें। तो देखिए, आधार कौन है? कुर्सी है। मास्टर साहब जी के बैठने का आधार क्या है? कुर्सी है। तो इस वजह से जब आधार को दर्शाया जाता है तो वो क्या होता है? अधिकरण। ठीक है, दान पुण्य को दर्शाया जाता है संप्रदान। कारण अगर होता है कोई, उपकरण अगर होता है तो कारण, तो और संबंध को बताता है संबंध। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आधार बता रहा है मास्टर साहब कहाँ बैठे हैं? मास्टर साहब बैठे हैं कुर्सी पर, तो क्या हो गया? अधिकरण। जैसे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, सही है, ये भी ठीक है। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ये भी ठीक है। ठीक है भाई, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, लिख लो इन बात को, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक होता है। इसमें में पर भीतर चिन्ह आदि का प्रकट किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें आपको बताना बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। फुर्ती के साथ बता देंगे कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरणकमल। पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरणकमल। जल्दी फुर्ती के साथ बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, जब दोनों पद प्रधान ना हो, कोई अन्य पद प्रधान होता है तो हम कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या हो जाएगा यहाँ पर? चतुर्भुज क्या हो जाएगा बेटा? 4 हैं भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। चरण कमल जो है वो कर्मधारय है। ठीक है, करोड़पति जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, और पंचवटी जो है वो द्विगु समास है। तो इस तरीके से हमने करा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार शब्द? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेश संकर शब्द है। बताइए कैसा शब्द है तिलक? ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया था पीछे भी स्टेटमेंट में, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में जो का त्यों होता है उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? तिलक तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तिलक होता, अग्नि होता, सूर्य होता, माता होता, पिता होता, ये सब कैसे होते हैं? ये आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अंडे का शहजादा क्या होता है? अंडे का शहजादा किसे कहते हैं? कमज़ोर व्यक्ति को, चालाक व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को और अनुभवहीन व्यक्ति को। जल्दी बताओ अंडे का शहजादा। ठीक है, किसे कहते हैं अंडे का शहजादा? तो वो कहते हैं अनुभवहीन व्यक्ति को। ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति को अंडे का शहजादा कहते हैं, लोकोक्ति थी ये। अच्छा है, प्रति उत्पन्नमति से बोलना भी सीख लो, पढ़नी भी सीख लो। प्रति उत्पन्नमति क्या होता है? का अर्थ है उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। क्या होता है?
जी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे यही हमारा आंसर होता है, डी विकल्प इज द आंसर। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ना सोचोगे कि ये क्या कर दिया आपने, इतना प्यारी सा क्वेश्चन रख दिया और फिर आप इतना समझा रहे हो इस पर। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन क्या है। हाड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। ठीक है भाई, हाँ जल्दी बताएंगे। हाड़ौती तो यह है आपकी पूर्वी राजस्थान की, क्या है, पूर्वी राजस्थान की। तो पहले तो ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। उत्तर है ऊपर, उत्तर में हम क्या रखेंगे, मेवा, यानी कि ये रसोई है, रसोई का ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है, उसे कहते हैं मेवा रखते हैं सब रसोई में, तो क्या हो जाएगा, मेवाती। ठीक है भाई, नीचे होता है दक्षिण, दक्षिण को नीचे बोलते हैं, तो नीचे क्या रखा जाता है, माल, मालवी, तो नीचे हो जाता दक्षिण में हो जाएगा मालवी। मार जो पड़ी यानी कि हम पर जो आक्रमण हुए वो कहाँ से हुए, पश्चिम से हुए, तो पश्चिम में मार से हो जाएगा माड़वी या मारवाड़ी। ठीक है, पूरब में जो है आपकी कौन सी है, वो ढूंढाली है, जयपुरी है, ढूंढाली और जयपुरी। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, जयपुरी, जयपुरी की हाड़ौती कहते हैं, जयपुरी वहाँ से वो क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हाड़ौती कहते हैं। मेवाती को जो हम अन्य नाम जानते हैं, मेवाती का जो अन्य नाम होता है, मेवाती का अहिरबाटी, अहिरबाटी क्या कहते हैं इसे, अहिरबाटी कहते हैं किसको, मेवाती को। मालवी को निमाड़ी कहते हैं, निमाड़ी, मालवी को कहते हैं निमाड़ी, न ई में आ डई, निमाड़ी। ठीक है भैया, मारवाड़ी को शेखावटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शेखावटी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्णन किया था सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था ये वर्णन, और उन्हीं के आधार पर जो है बताई जा रही हैं आपको। चलिए आगे बात करते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था। मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सभा सदन। तो इनका अधूरा उपन्यास जो था वो मंगलसूत्र था। कैसा था, मंगलसूत्र। अब देखिए क्या है, गबन भी इनका ही है, रंगभूमि भी इनका ही है, सेवा सदन भी इनका ही है। ठीक है, प्रेम आश्रय भी इनका ही है, प्रेमचंद का प्रेम आश्रय। कायाकल्प भी मुंशी प्रेमचंद का ही है। ठीक है, निर्मला भी मुंशी प्रेमचंद का भी है। ठीक है, गबन जो है ये भी इनका ही है, कर्म भूमि भी इनका ही है, गोदान भी इनका ही है। तो सब चीज़ें जो है अच्छे से सेलेक्ट करके आपके लिए रखी गई हैं, अच्छी चीज़ों को समझा भी जा जाता है। ठीक है भाई, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको पता है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, दोनों एक ही हो गए हैं, इसमें कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों तो विकल्प नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ अंक बिंदी है, यहाँ पर नहीं है, तो इनको देख लो एक बार। हाँ, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, फिर बिंदी आ गई, इन्वर्टेड कोमा, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है भाई, यहाँ इन्वर्टेड कोमा नहीं है, तो आपको बताना कौन सा इसमें सही आंसर है। तो देखिए, आप शायद में आया क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगता है शायद में, तो ये आपका आंसर सही है। संदेह प्रकट होता है तो यहाँ पर हम, संदेह जब प्रकट होता है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन टैग लगाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन टैग लगाते हैं जब हमें संदेह होता है तो। ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण आपको बताना है बेटा कौन सा है अघोष वर्ण। तो अ है, जय है, स है, जल्दी बताओ अघोष वर्ण कौन सा है। तो जिन ध्वनि को उच्चारण जो है स्वर तंत्रिकाओं के कंपन में उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। तो वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष होता है। इन्हीं के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो सै, दो सै मतलब तीनों सै होते हैं, और क्या होते हैं, ये वाला सै होता है, ये वाला सै होता है, और ये सै होता है, ये भी तीनों सै होते हैं। ठीक है भैया, यारा लैबे भी होते हैं, क्या होते हैं, यारा लैबे भी होते हैं। सॉरी, कंपन ना हो तो यारा लैबे नहीं होते, उनमें कंपन होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाएगा, अब बताइए, पहला दूसरे में अगर हम बात करें तो सै आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सै, क्योंकि हमने इस सै का प्रयोग किया है यहाँ पर। नेक्स्ट, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द, आजीवन, शाश्वत, समसामयिकी, समानुकूल। एक ही समय में वर्तमान, आपने देखा होगा पत्रिका जो मैगजीन आती है उस पर लिखा होता है समसामयिकी, तो एक ही समय में वर्तमान बातें बताई जाती हैं उसमें। आजीवन जो होता है वो समय के साथ मतलब पूरे जीवन भर होता है, शाश्वत सदैव रहने वाला होता है, समयानुकूल समय के अनुकूल चलने वाला होता है, समयानुकूल। बताओ, हर शब्द का तो हम एनालिसिस आपको दे रहे हैं, और क्या करें हम आपके लिए, बताइए और क्या करें आपके लिए भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, इसमें थोड़ा जल्दी भी खींचना होता है। ठीक है, तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो।
क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डी विकल्प इसका सही आंसर, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहते हैं पार्थिव कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। उद्धत का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। सौम्य सौख्य होता है, विनीत होता है, उत्तम होता है, कोमल होता है। आप बिल्कुल सही जवाब देने वाले हैं। तो उद्धत का जो होता है वो क्या होता है? वो विनीत होता है, उद्धत का विनीत होता है। जबकि उत्तम का ऐधम, सॉरी उत्तम का जो होता है वो क्या होता है? उत्तम का जो होता है वो क्या होता है? ठीक है। ऐधम का क्या होता है? उत्तम होता है। ऐधम का जो होता है वो क्या होता है? उत्तम। ऐधम का जो होता है वो क्या होता है? उत्तम होता है। कठोर का जो होता है वो क्या होता है? कोमल होता है कठोर का। ठीक है भाई, मुझे सौख्य का पता नहीं है कि इसका भी कुछ होता या नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। घर का पर्यायवाची शब्द है बिहार, इला, आश्रम, गेह। जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका। तो घर का जो होता है वो घर होता है। ठीक है, इसमें और लिखेंगे क्या आप? चलिए, सदन होता है। क्या होता है? सदन होता है। भवन होता है, आपको पता होना चाहिए, भवन होता है। ठीक है, मंदिर होता है, मंदिर भी घर का होता है, मंदिर होता है। ठीक है, धाम होता है, धाम, धाम भी पर्यायवाचक होता है। निकेतन होता है, निकेतन क्या होता है बेटा? निकेतन होता है। आगार होता है, कौन सा होता है? आगार होता है। ठीक है, आल्य होता है, आल्य, आल्य होता है। निलय होता है, निलय क्या होता है? निलय होता है। शाला होता है, ओक होता है, मकान होता है। शाला, ओक, मकान ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए विपरीत शब्द चुनिए। शोषक का विपरीत क्या है? शोषित, पोषक, पोषक, शोषण। विपरीत चुनना है, जल्दी बताएंगे। तो क्या होता है? पोषक होता है। शोषक का क्या होता है? पोषक होता है बेटा। ठीक, बहुत बढ़िया। 64 का देखेंगे हम, सॉरी नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, कहावत शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा है कहावत में? आहवत, बर्त, कह, आवत। जल्दी बताओ। कह पिलत के आवत क्या हो जाएगा? कह पिलत के आहवत। तो यहाँ आ जाएगा आहवत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। महावत में भी आहवत होता है, कहावत में भी होता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वह खाना, वह खा रहा था, सॉरी खाना नहीं, वह खा रहा था। तो खा रहा कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। बताएंगे आप? जल्दी बताओ जी। तो आपका आंसर हो जाएगा सामान्य भूत। और सामान्य भूत में हमने देखा होगा ज़्यादातर, सामान्य भूत में क्या होता है? जैसे राम आया। संदिग्ध भूत में क्या होता? आपने सिनेमा देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, देखा होगा। ठीक है, पूर्ण भूत में क्या होगा? मोहन विद्यालय जा चुका था, मोहन विद्यालय जा चुका था। ठीक है, अपूर्ण भूत में क्या होगा? मोहन किताब पढ़ रहा था, यानी कि जब देखा था उस टाइम पर किताब पढ़ रहा था, काम हुआ नहीं था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ शब्द है क्रिया विशेषण। ठीक है, आपका विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण। जल्दी बताएंगे क्या होगा बेटा। तो जब क्रिया की विशेषता बताएगी तो वो क्या होगा? क्रिया विशेषण। तो बिकने की क्या है विशेषता? धड़ाधड़, तो क्या आ जाएगा? क्रिया विशेषण। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी था। राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा। मैं घर जाऊँगा कौन से वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया वाक्य। आप बताएंगे जल्दी कौन सा हो जाएगा। हाँ जी, तो ये आपका जो क्रिया उपवाक्य है, जो क्रिया के साथ बना है वो क्रिया उपवाक्य होता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोलियाँ कौन सी है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में अवधी बोली होती है, कौन सी? अवधी बोली होती है, मध्यकाल में प्रचलन थी। ठीक है, यहाँ के जो दाऊद थे, मुल्ला दाऊद थे, जी रचिता कौन थे? चंदायन के रचिता थे। ठीक है, लोहर का नाम से भी जाना जाता था इनको। मुल्ला दाऊद को किसके नाम से जाना जाता था? लोहर का के नाम से जाना जाता था। देखिए अवधी भाषा क्षेत्र कौन सा होता है? अवधी भाषा क्षेत्र कौन सा होता है? अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद और रायबरेली, सीतापुर और फैज़ाबाद हो जाएगा, गोंडा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। वीडियो रोक के भी सुन लेंगे, थोड़ा थोड़ा रोक चला के देख लेंगे। अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा और आपका प्रतापगढ़ इत्यादि हो जाएगा। भोजपुरी भाषा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है भाई? भोजपुर हो गया, बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया। ठीक है, गाजीपुर हो गया, बलिया, पूरब का सारा आ जाएगा, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ सब आ जाएगा। ठीक है, ब्रज भाषा तुम जानते हो सब, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, धौलपुरी आपका आ जाएगा। यहाँ से खड़ी बोली का आप सब जानते होंगे क्या है? मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, ये आपके हो जाएंगे खड़ी बोली के। बताओ और क्या करें आपको, इतनी तो डाटा दे देते हैं हम आपको। एक उच्चारण का स्थान नाम बताइए। तालव्य, दंतीय, कंठोष्ठीय, कंठतालव्य। तो आपका हो जाएगा कंठतालव्य, क्योंकि ए और ई से मिलकर बनता है और दोनों ए होता कंठीय, ई होता तालव्य, तो क्या बन गया? कंठतालव्य। ठीक है भाई,
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इससे अच्छा तो कुछ होने वाला है नहीं, इससे बेहतर तो आपके लिए कुछ है नहीं। बस ये है कि आप लोग मेहनत करते रहें और कुछ नहीं है। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस के डैन। कौन सा विकल्प में उत प्लस के डैन? ए विकल्प में है उत प्लस के डैन। चूरण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है, तद्भव है। आप बताएंगे जल्दी। चूरण जल्दी बताइए। चूरण जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि चूर्ण जो होता है वो तत्सम होता है। क्या होता है? चूर्ण। चूर्ण जो होता है तत्सम होता है, तो यहाँ पर क्या है? हाँ, तद्भव शब्द हो जाएगा। कौन सा? सॉरी, ये हो जाएगा डी विकल्प। ये हो जाएगा डी विकल्प इसका। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाने का रहना सुझाना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढढ़ास बांधना। क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। ढढ़ास बांधने को कहते हैं चौकड़ी भूल जाना। ठीक है। साहस देना, सॉरी, चौकड़ी भूल जाना है ना, रहना सोचना, रहना सोचना। ठीक है, रहना सोचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बेमन्य का विलोम क्या है? बेमन्य सॉरी बेमनस्य का विलोम क्या है? विमनस्य, सोमस्य, सुमस्य, असमस्य। क्या होता है भाई? इसे क्या कहते हैं? सोमस्य कहते हैं, यानी कि बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम आपको। यहाँ पर दिखाएंगे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। हाँ जी। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य में सरल वाक्य होगा। जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवियों का सम्मान सभी करते हैं। बस यही आपका आंसर बन जाएगा। बी विकल्प इज द राइट आंसर, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? जब शब्द वर्णों की आवृत्ति होती है तो आपका कौन सा होता है? अव्यय समास होता है। वर्णों की आवृत्ति होती है, अव्यय समास होता है। यही हमारा आंसर था। और आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और सभी लोग जो है अच्छे तरीके लाइक कर देंगे। ठीक है, सेशन पर लगे रहेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं अपने सेशन पर। ऐसी तरीके से तैयारी करनी है तो आपको सेशन को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं कल अपनी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।